बिहार की बड़ी खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर हैं हम, जहां हर अपडेट है आपके लिए सबसे पहले और सबसे सटीक। बिहार में 32 मंत्रियों ने ली शपथ। ओबीसी-ईबीसी समीकरण पर सम्राट सरकार का बड़ा दाव। बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली नई सरकार ने आखिरकार पूरा आकार ले लिया है। पटना के गांधी मैदान में आयोजित भव्य समारोह में कुल 32 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस नए मंत्रिमंडल को देखकर साफ संकेत मिल रहा है कि आने वाले चुनावों में सामाजिक और जातीय समीकरण सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है। भाजपा ने अपने कोटे से रामकृपाल यादव, केदार गुप्ता, रमा निषाद, दिलीप जायसवाल और प्रमोद चंद्रवंशी जैसे नेताओं को मंत्री बनाया है। वहीं जदयू की ओर से भी कई पुराने और नए चेहरों को मौका मिला है। सबसे ज्यादा चर्चा नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को लेकर रही, जिन्होंने राजनीति में सक्रिय होने के कुछ ही हफ्तों बाद मंत्री पद की शपथ ली। निशांत कुमार आज बन सकते हैं। मंत्री निशांत कुमार आज बिहार कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। राजनीति में सक्रिय हुए अभी सिर्फ 8 हफ्ते ही हुए हैं, लेकिन इतनी जल्दी उन्हें बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद निशांत कुमार ने राजनीति में सक्रिय भूमिका शुरू की थी। हाल के दिनों में उनकी सद्भाव यात्रा और पार्टी बैठकों में लगातार मौजूदगी ने उनके राजनीतिक भविष्य के संकेत पहले ही दे दिए थे। अब माना जा रहा है कि गांधी मैदान में होने वाले कैबिनेट विस्तार समारोह में उन्हें मंत्री बनाया जा सकता है। इसे जदयू में नई पीढ़ी की एंट्री के तौर पर भी देखा जा रहा है। बिहार में अगले 5 दिन बारिश और आंधी का अलर्ट। बिहार में मौसम अचानक बदल गया है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक आंधी, बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की है। बताया गया है कि बंगाल की खाड़ी में बने पश्चिमी विक्षोभ और हवा के चक्रवातीय प्रभाव के कारण मौसम में यह बदलाव आया है। पटना समेत कई जिलों में तेज हवा और बारिश हो सकती है। लोगों को खराब मौसम के दौरान खुले मैदान, पेड़ और बिजली के खंभों से दूर रहने की सलाह दी गई है। बारिश का असर आज होने वाले कैबिनेट शपथ ग्रहण समारोह पर भी पड़ सकता है। भागलपुर में पेट्रोल डीजल संकट गहराया। भागलपुर में पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत हो गई है। इसका मुख्य कारण विक्रमशिला सेतु का बंद होना बताया जा रहा है। सेतु बंद होने के कारण ईंधन की सप्लाई प्रभावित हो गई है, जिससे कई पेट्रोल पंप पूरी तरह खाली हो गए हैं। कुछ पंपों पर लोगों को सिर्फ 200 रुपए तक का ही पेट्रोल दिया जा रहा है। वाहन चालकों को लंबी लाइन में लगना पड़ रहा है। परिवहन व्यवस्था पर भी इसका असर दिखने लगा है। प्रशासन हालात को सामान्य करने की कोशिश में जुटा है। लोगों का कहना है कि अगर जल्द सप्लाई बहाल नहीं हुई तो परेशानी और बढ़ सकती है। भागलपुर जमालपुर रेलखंड पर ट्रैफिक ब्लॉक, कई ट्रेनें प्रभावित। भागलपुर जमालपुर रेलखंड पर यात्रा करने वाले यात्रियों को अगले कुछ दिनों तक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे प्रशासन ने अजगैवीनाथ धाम स्टेशन पर फुटओवर ब्रिज निर्माण कार्य को लेकर 8 मई से 10 मई तक ट्रैफिक और पावर ब्लॉक घोषित किया है। ये ब्लॉक हर रात 9:50 से लेकर देर रात 2:20 तक लागू रहेगा। इस दौरान कई ट्रेनों के समय में बदलाव किया गया है, जबकि एक ट्रेन को पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। मालदा रेल मंडल की ओर से कहा गया है कि निर्माण कार्य यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। हालांकि इससे रेल परिचालन पर असर पड़ेगा। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि स्टेशन जाने से पहले अपनी ट्रेन की स्थिति जरूर जांच लें, ताकि किसी तरह की असुविधा से बचा जा सके। बिहार मंत्रिमंडल विस्तार में गिद्धौर गांव ने रचा इतिहास। बिहार मंत्रिमंडल विस्तार में जमुई जिले के गिद्धौर गांव ने नया इतिहास रच दिया है। पहली बार ऐसा हुआ है जब एक ही गांव के 2 नेता एक साथ बिहार सरकार में मंत्री बने हैं। जदयू के वरिष्ठ नेता दामोदर रावत और भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह को मंत्रिमंडल में जगह मिलने से पूरे इलाके में खुशी का माहौल है। गिद्धौर गांव को पहले से ही राजनीतिक और ऐतिहासिक पहचान हासिल है, लेकिन इस बार गांव ने राज्य की राजनीति में अलग ही छाप छोड़ी है। लोगों का कहना है कि इससे इलाके के विकास को नई रफ्तार मिलेगी और रोजगार, सड़क, शिक्षा जैसी सुविधाओं में सुधार होगा। मंत्रिमंडल में दोनों नेताओं की एंट्री के बाद गांव में जश्न का माहौल देखा गया। समर्थकों ने मिठाइयां बांटी और एक दूसरे को बधाई दी। स्थानीय लोगों को उम्मीद है कि अब जमुई जिले की समस्याओं को सरकार में मजबूती से उठाया जाएगा। रोहतास में तेज रफ्तार कार ने टेम्पो को मारी टक्कर, 7 घायल।
रोहतास जिले के अकोड़ीवोला थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह बड़ा सड़क हादसा हो गया। डेहरी राजपुर मार्ग पर करकटपुर पेट्रोल पंप के पास एक तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रहे टेम्पो को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 4 स्कूली छात्र छात्राओं समेत 7 लोग घायल हो गए। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल एक व्यक्ति को बेहतर इलाज के लिए सासाराम सदर अस्पताल रेफर किया गया है। पुलिस के अनुसार टेम्पो में छात्र छात्राएं स्कूल जा रहे थे, तभी अनियंत्रित कार ने टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है और आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं।